हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ एनटीपीसी 10+2 रिक्रूटमेंट के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके भी दिखा दूंगा और सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई इशू ना आए एंड ना ही आप कोई मिस्टेक करो। एंड वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी वैकेंसी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहली वैकेंसी है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है जो 2022 वैकेंसी है। एंड सेकंड है 361 वैकेंसी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। एंड द थर्ड है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 वैकेंसीज। एंड ट्रेन क्लर्क की 72 वैकेंसीज। सो टोटल 3445 वैकेंसीज आई हुई है। और इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 33 साल तक। एंड आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए विथ 50%। तो अब मैं आपको डेट बता देता हूँ कि ये फॉर्म का ओपनिंग 21 सितंबर 2024 को हुआ था। एंड द लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने का है वो 20 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक का है। और फीस पे करने का लास्ट डेट 22/10/2024 मतलब 22 अक्टूबर 2024 है। और कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हो या अगर फॉर्म में कोई गलती कर देते हो या अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, कोई भी मिस्टेक आपने किया है, तो वो आप 23 अक्टूबर 2024 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक आप कर सकते हो। तो सारे की पॉइंट बताने के बाद अब चलिए जल्दी से मैं आपको फॉर्म भी फिल करके दिखा देता हूँ। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे। एंड आप यहाँ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे है तो आप इस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो एंड साइड नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। तो फॉर्म को फिल करने के लिए मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आपका ऑलरेडी आरआरबी पे अकाउंट है कि अगर आपने कभी पास्ट में कोई भी आरआरबी की वैकेंसीज को फिल किया है तो आपका अकाउंट होगा। तो आप उसको डायरेक्ट लॉग इन कर लेना ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके। एंड अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना। तो इस वीडियो में आपको एक बार अकाउंट क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे एक नोट मेंशन होके आ गया है कि कभी भी आपने पास्ट में कोई भी आरआरबी का फॉर्म डाला होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आया था एंड आरपीएफ का कांस्टेबल का फॉर्म आया था एंड एक आरआरबी का टेक्नीशियन एंड एएलटी का फॉर्म आया था। तो इनमें से आपने कोई भी फॉर्म अगर डाला होगा तो आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होगा। तो आप लॉग इन हेयर पे क्लिक करके आप अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो। एंड अगर आपने इनमें से कोई भी वैकेंसीज का फॉर्म नहीं डाला था एंड आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हो तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करोगे। तो मैं इसके लिए ओके प्रेस कर दूंगा। एंड क्रिएट एन अकाउंट में सबसे पहले पूछा है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। तो आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। सेकंड इज फुल नेम। आपका यहाँ पे 10th के मार्कशीट में जो भी नाम मेंशन होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। नेक्स्ट इसके अब आपसे पूछा कि कभी भी आपने अपना नेम चेंज किया है, तो अगर आपने अपना नेम चेंज किया होगा तो आप यस पे क्लिक करना है, नहीं चेंज किया है तो नो पे क्लिक करना है। तो मैं नो पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट की आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपका जो भी 10th में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप यहाँ पे उसको एंटर कर लोगे और फिर से उसको रिटाइप कर लोगे। एंड नेक्स्ट इज जेंडर। तो जेंडर में अगर आप मेल हो तो मेल एंटर करना, फीमेल हो तो फीमेल एंटर करना। तो मैं यहाँ पे मेल एंटर कर लूंगा और इस सिलेक्ट जेंडर में भी आप सेम कर लेना। एंड नेक्स्ट इज फादर नेम। तो अपने फादर का नेम मेंशन कर लेना। एंड आप याद रखना कि आपका ये 10th के मार्कशीट में सेम नेम होना चाहिए आपके फादर का। अगर कोई भी लेटर या वर्ड अगर कुछ चेंज है तो आप वही एंटर करना जो आपका 10th के मार्कशीट में मेंशन है। नेक्स्ट इज मदर नेम। तो आप मदर नेम यहाँ पे एंटर कर लेना। एंड अब कह रहा है कि आधार वेरिफिकेशन करने के लिए तो आप अपने आधार को यहाँ पे एंटर कर लेना एंड उसको वेरीफाई कर लेना। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि जो आपका जो 10th के मार्कशीट में जो सारे डिटेल मेंशन है वो आपका आधार कार्ड से सेम है कि नहीं है। तो अगर सेम होगा तो आप ऊपर पे टिक पे क्लिक कर लेना कि सेम है। एंड अगर कोई भी चेंजेस होगा या कुछ भी हल्का सा भी चेंज होगा तो उसका डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। एंड यहाँ पे मैं कंसेंट के लिए भी टिक कर दूंगा कि मैं आधार को कंसेंट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर लो एंड आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हो ऊपर लिख के आ गया योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। एंड नाउ अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंटर करना। तो आप इसमें कोई भी मिस्टेक मत करना है क्योंकि अगर आप जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करोगे तो इसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी एंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना। देख सकते हो कि ये मेरा ओटीपी मेल पे आया है तो मैं इसको वहां पे एंटर कर लूंगा। एंड अब आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर लेना और फिर उसके बाद उसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेना। एंड उसके बाद आप कैप्चा एंटर करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना।
एंड आप इन सारे डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि आप इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आपको 250 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड आप ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड आरआरबी चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये मैं आपको बता दूं। तो आप 3 या 4 बार इसको रीचेक करके आप आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट पे टिक कर लेना एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना। तो आप देख सकते हो कि एक बॉक्स क्लियर होकर आ गया है कि आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने से पहले अपने सारे डिटेल्स को एक बार चेक कर लेने के लिए। तो अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर लो एंड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको साइन इन के पेज पे लेके जाएगा। तो अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हो एंड फिर पासवर्ड एंटर कर लेना और कैप्चा डाल के आप लॉग इन कर सकते हो। एंड नाउ द फर्स्ट इज जनरल इंस्ट्रक्शन, तो आप इन सारे को रीड कर लेना। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो कि आप ये सारे लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हो। आप यहाँ पे असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नडा, मलयालम में भी एग्जाम दे सकते हो। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अब आप क्लिक कर लो एंड आपको यहाँ पे आरआरबी की 2 वैकेंसी दिख रही है, एक है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट और एक है ग्रेजुएट पोस्ट। तो हमें 10+2 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वैकेंसीज का फॉर्म फिल करना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट द आरआरबी पे क्लिक कर लेंगे। एंड अगर आप सारे आरआरबी का वैकेंसी को चेक करना चाहते हो कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज खाली है, तो आप नोटिफिकेशन जाके चेक कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इस सारे आरआरबी को चेक कर लेना एंड जहाँ के रहने वाले हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप वही आरआरबी सेलेक्ट करना जो आपके घर के पास में हो या आपके घर से थोड़ी सी दूरी पे हो, ताकि आपको एग्जाम सेंटर में जाने पे कोई दिक्कत ना आए। तो आप जानते हो कि रेलवे, एसएससी या बैंक का कोई बड़ी वैकेंसी आने पे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल होता है, स्टूडेंट लोग को कितनी दिक्कत होती है एग्जाम सेंटर पे जाने में। तो आप इस चीज का पक्का ध्यान रखना। मैं अभी पुणे में हूँ, तो मुझे मुंबई जाके एग्जाम देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे मुंबई का आरआरबी सेलेक्ट कर लूंगा। एंड नेक्स्ट अब लिखा हुआ है कि आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय आरआरबी एंड आरआरसी। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। एंड इन्फॉर्मेशन के बॉक्स में आपको कह रहा है कि आपने जो भी डाटा क्रिएट अकाउंट करते वक्त एंटर किया था, तो उस सारे डाटा को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो आप साइड डिटेल को एक बार चेक करके तब प्रोसीड करना। अब आप देख सकते हो कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, एज, मदर नेम और मोबाइल नंबर, हमने सारी डिटेल्स हमने क्रिएट अकाउंट में मेंशन कर दिया था। तो नेक्स्ट इज कि मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम को देना चाहते हो या लिखना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लूंगा एंड आप और भी रीजनल लैंग्वेज चेक कर सकते हो। नेक्स्ट रिलीजन, तो रिलीजन में अगर आप हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आपके फेस या आपके बॉडी पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन का मार्क हो तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेना। नेक्स्ट इज मदर टंग, तो आपका जो भी मातृभाषा है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट इज कम्युनिटी, तो आप कौन से कम्युनिटी में आते हो, अनरिजर्व में आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी या पीएच में आते हो, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एंड अब आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, आप यहाँ पे नीचे टिक इट परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टिक कर लेना। एंड अगर ये डिफरेंट है तो आप उस पर टिक मत करना एंड अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर लेना। एंड सेव पे क्लिक करके सारी डिटेल को सेव कर लूंगा एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा। एंड आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, तो आपका ये डिटेल सेव हो गया है। एंड नेक्स्ट सेक्शन है वो है अदर डिटेल्स का। तो आपसे यहाँ पे पूछा आर यू एक्स सर्विसमैन, कि अगर आप कभी आर्मी में थे या एयरफोर्स में थे, तो अगर आप थे तो आप यस सेलेक्ट करना है, अगर आप नहीं थे तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट इज आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट इज स्टैम्प डिटेल, तो आप इसको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट इसकी अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना एंड अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट इसकी अगर आप इंप्लॉय हो इंडियन रेलवे के तो आप ये सेलेक्ट कर लेना एंड अगर नहीं हो तो नो सेलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट इज करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पे पूछा कि आप इनमें से किसी में भी इंप्लॉयड हो तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देना एंड अगर आप नहीं हो तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट आपको बैंक डिटेल एंटर करने को बोल रहा है जिसमें आप फी का रिफंड चाहते हो, आप इसको यहाँ पे एंटर कर लेना। तो फर्स्ट इज नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो आपका जो बैंक में नेम है वहाँ पे एंटर कर लेना, फिर अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर और फिर आईएफएससी कोड। एंड जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपका बैंक नेम एंड बैंक एड्रेस लिख के आ जाएगा। एंड अब इसको सेव करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे अपना 10th का डिटेल मेंशन करना है। तो फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी।
एंड नेक्स्ट इज स्टेट। तो आपको स्टेट में यहाँ पे आपने जहां से 10th को पास किया है आपको सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना जहां से आपने 10th को पास किया है। बोर्ड, अब जिस बोर्ड से आपने 10th का एग्जाम दिया है तो वो यहाँ पे मेंशन कर लेना। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो आपका 10th के मार्कशीट में मेंशन होगा कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड रोल नंबर जो आपके 10th के मार्कशीट में लिखा होगा तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देना। एंड उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है इन पीडीएफ अंडर 500 KB। एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th का सारा डिटेल मेंशन होके आ गया है एंड मेरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है। एंड अब मुझे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th का भी डिटेल मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 12th सेलेक्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में आप 12+2 स्टेज को सेलेक्ट कर लेना। फिर आप स्टेट जहां से आपने 12 पास किया है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना। एंड फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट इज बोर्ड, तो आपने जिस भी एजुकेशन बोर्ड से 12th को पास किया है तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आपको सिलेक्ट कर लेना, आपके मार्कशीट पे मेंशन होगा। एंड नेक्स्ट डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर, आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करोगे तो आप रेलवे की 2 वैकेंसी, अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो तो आप रेलवे की 2 वैकेंसी अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एलिजिबल होगे। एंड अगर आप नो सेलेक्ट करते हो तो आप ये दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। नेक्स्ट इज कि आपका 12th में परसेंटेज कितना है, तो उसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड मैं आपको बता दूं कि आपका कम से कम 12th में 50 अबव परसेंट होना चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईबीएस क्लास के हो एंड अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन का भी डिटेल मेंशन करते हो कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप ये 50% वाले क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। तो अब मैं ऐड पे क्लिक कर लूंगा एंड आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे 12 का भी रिजल्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पे अपना बैचलर डिग्री का भी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। एंड डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री सिलेक्ट कर लूंगा। सब स्ट्रीम, तो आप सब स्ट्रीम में आप सिलेक्ट कर सकते हो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आपने जिस भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर स्टेट, तो आपने जिस भी स्टेट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो आपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसको यहाँ पे आप एंटर कर लेना। एंड फिर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या जिस दिन आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एड पे क्लिक कर लेना एंड आपका सारा डिटेल ग्रेजुएशन का दिखना शुरू हो जाएगा। एंड अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा तीनों 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे शो होने लग गया है। एंड अब हमें कोई और भी डिटेल मेंशन नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर लूंगा। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, तो आपको अपना यहाँ पे फोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका फोटो 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए एंड वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड उसका साइज 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए एंड उसका पिक्सल 320x240 के आसपास होना चाहिए। तो आप ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। नाउ इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो आपको सिग्नेचर के लिए ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है एंड ये रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। एंड इसका भी फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होनी चाहिए एंड इसका जो साइज है वो 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। सारे क्राइटेरिया को फॉलो करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना। आप देख सकते हो कि मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया है एंड इसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर लूंगा। नाउ द नेक्स्ट एंड नाउ द लास्ट सेक्शन इज कि आपको यहाँ पे अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो फर्स्ट है टिकट क्लर्क एंड द सेकंड है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो आप यहाँ पे अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टिकट क्लर्क का फर्स्ट सेलेक्ट कर लूंगा एंड जूनियर क्लर्क का सेकंड सेलेक्ट कर लूंगा। एंड नीचे में टिक कर लूंगा आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस एंड नीचे में दोनों बॉक्स पे टिक कर लूंगा। नेक्स्ट इज प्लेस, तो आप जहां से अपने फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर लेना। नाउ सेव एंड जैसे आप रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू चेक कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे कोई भी चीज को एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप जाके चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने अगर पेमेंट कर दिया तो आप इसमें दोबारा कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको 250 रुपीज मॉडिफिकेशन फी देना पड़ेगा एंड उसमें भी आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आरआरबी चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, मेरा सब कुछ सही है। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स पे चेक कर लूंगा कि आई हैव रीचेक्ड एंड अब मैं सबमिट पे क्लिक कर लूंगा। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट अब हम पेमेंट सेक्शन पे चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो फीस अमाउंट है वो 500 है। तो आप उसको पेमेंट करने के लिए पे विथ रेजर पे या पे विथ पे यू पे क्लिक करते हो एंड पे विथ रेजर पे क्लिक करूंगा। एंड बिफोर पेइंग आप एक बार रिफंड पॉलिसी को चेक कर लेना। आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जिस मीडियम से पेमेंट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करूंगा एंड आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर एंटर करने को बोलना है, या आप शो क्यूआर कोड का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो।
तो आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से स्कैन करके आप यहाँ पे 500 का पेमेंट कर सकते हो एंड आप पेमेंट करते ही आपका यहाँ पे फॉर्म फुल्ली सबमिट हो जाएगा। तो आपको अपने फॉर्म का एक पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू।